आज हम लोग बीपीएससी में मैथ और को लेके कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। उसमें फर्स्ट चीज़ है कि किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है। दूसरा चीज़ है कि मैथ है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट बीपीएससी में कैसा है। थर्ड चीज़ ये है कि इसका सिलेबस और यूपीएससी के सिलेबस में क्या अंतर है, क्या चीज़ हमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या चीज़ें कम पढ़नी है, ये चीज़ें पे डिस्कस करूँगा। और चौथा चीज ये रहेगा कि आप कम समय में इस टॉपिक को कैसे करें, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस दें और किसको कम दें। ये सारी चीज़ें पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेटेज का बात करते हैं। सिंस ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था, इसमें देखिए 66 का नहीं लिखा हुआ है, मैं 66 का ऐड कर देता हूँ। चलिए 66 का ऐड करते हैं इसमें। 66 के लीनियर से एक क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं वाला, 50 नंबर के पूछे गए थे। कैलकुलस से इसमें 2.5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 125 नंबर के क्वेश्चन थे। 2.5 क्वेश्चन। साथ में 3D का देखेंगे तो आपका इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं, इसका हाफ क्वेश्चन थे तो 25 मार्क्स के थे यहाँ से। उसके बाद ओडी के एक पूरा फुल क्वेश्चन था तो 50 मार्क्स के थे यहाँ पे। और उसके अलावा जब आप देखेंगे तो वेक्टर और टेंसर में से हाफ क्वेश्चन थे तो 25 मार्क्स को हो गए। और साथ में जो आपका डायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, ये सब लेके आपके इस बार हाफ क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल आपके जो इसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं तो ओवरऑल 300 मार्क्स के होंगे। पार्ट वन के 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 3 लिखना होता है। चलिए, तो आप ओवरऑल सारे ईयर का देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 66 में भी लीनियर से 50 पूछा हुआ है, 65th में भी सेम है, 64th में भी सेम है। मतलब हर साल लीनियर से एक क्वेश्चन रहता है आपका। तो ये तो फिक्स है, इसमें चेंज नहीं होने वाला। और उसके बाद आप कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस से इस साल देखिए 125 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए। और उसके बाद पिछले साल आप देखेंगे तो 100 नंबर के क्वेश्चन थे। 64th में देखेंगे तो 50, 64th और 63 में दोनों 50-50 नंबर मतलब एक ही क्वेश्चन थे। और फिर 60 से 62 में आपके ढाई क्वेश्चन वहाँ पे भी थे। तो ओवरऑल आप एवरेज निकालिएगा तो 90 हो जाएंगे आप, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आगे किस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई करनी है, उसके लिए ये चीज़ आपको क्लियर कर देगा। आप 3D का देखिए। 3D से जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इसमें इस साल 25 नंबर के आ गए। इस साल भी सिर्फ कम है, बाकी हर साल देखिए आप एक एक क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। और देखिए 3D के कुछ सिलेबस में चेंजेस है इसमें, मैं सिलेबस वाले सेक्शन में बताऊंगा, तो वो चीज़ ध्यान रखें। साथ में क्या है, ओडी से क्वेश्चन देखिए आप। पिछले साल, इस साल तो एक पूरा क्वेश्चन आ गया था, पिछले साल हाफ क्वेश्चन आया था। फिर 64th और 65th में एक एक क्वेश्चन आया था, 60 से 62 में आया ही नहीं था। साथ में वेक्टर का क्वेश्चन देखें तो वेक्टर और टेंसर मिला के इस बार तो 25 नंबर का क्वेश्चन आया था, जैसे मैंने बताया पहले। पिछले साल भी 25 आए थे। उससे पिछले 2 साल 50-50 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आया था फुल। और फिर 60 से बाद में 25 नंबर क्वेश्चन। ये स्टैटिक डायनामिक्स, हाइड्रोडायनामिक्स, ये टॉपिक रेयरली हम लोग छोड़ के चलते हैं क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। और फिर फर्स्ट सेक्शन में इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है तो इसीलिए आप इसको हटा दें। तो ये हो गया फर्स्ट सेक्शन की बात। सेकंड सेक्शन की हम लोग देखते हैं। तो आप सेकंड सेक्शन का देखेंगे तो सेकंड सेक्शन का देखिए, उसमें आपका इसमें थोड़े टॉपिक ज़्यादा है। आप एक देखिए मॉडर्न अलजेब्रा है आपका। इस वाला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, कितने नंबर के आए थे आपका 66 में। आप देखिए यहाँ पे तो मॉडर्न अलजेब्रा में से 50 नंबर का क्वेश्चन आया था। आप रियल का क्वेश्चन देखें तो रियल से भी 50 नंबर का क्वेश्चन आया था, लेकिन हाफ ऑफ क्वेश्चन दो आए थे, दो अलग अलग क्वेश्चन में थे हाफ ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख लें हाफ ऑफ क्वेश्चन दो अलग अलग आए थे। साथ में आप कॉम्प्लेक्स से देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स से इस बार क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन इस बार कॉम्प्लेक्स से आए थे 25 मार्क्स के। पीडी से तो हर साल उतना ही आता है, इस बार भी 25 मार्क्स के ही थे। न्यूमेरिकल एनालिसिस से इस बार 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे और ये पूरा फुल क्वेश्चन था। साथ में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से देखें तो आपका एक हाफ क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स थे, 25 नंबर के क्वेश्चन थे। इस बार मैकेनिक्स से हाफ हाफ करके दो जगह दे दिया था, मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ दिए थे मैकेनिक्स से। एलपीपी से इस बार 25 मार्क्स थे। और बाकी से आपका है
यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछते थे, इस बार भी नहीं पूछा। तो ये आपका ओवरऑल हो गया किस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो आप साथ में एवरेज जब देखने जाएंगे तो यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी लगभग वही पूछ रहा है, तो यहाँ पर भी सेम है कि हर साल 50 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके कॉम्प्लेक्स में थोड़े से एवरेज डाउन हो जाएंगे। आपके पीडीए क्वेश्चन है इसमें तो 25 ही रहेंगे, हर साल उतना ही पूछ रहे हैं, इस बार भी उतना ही पूछेगा। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो किसी साल आपका 25 पूछ दिया, और किसी साल 50 पूछा, किसी साल 75 भी पूछ दिया, जैसे 63 में 65 नंबर 75 नंबर में पूछ दिया। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो लगभग वही एवरेज है, आप थोड़ा ऊपर नीचे कर दें। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में देखिए कि हर साल लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे। इस बार आपका वो ऐसा नहीं है, हाफ क्वेश्चन ये 25 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। और मैकेनिक्स से देखेंगे तो 60 से 62 में आया था, उसके बाद 65 में सीधा सीधा आया, वो भी 25 नंबर का। और इसमें जनरली आपका सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही क्वेश्चन आता था ये दोनों। इस बार आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, और एक और जो यहाँ से जो क्वेश्चन थे वो आपका लैग्रेंजियन से था, लैग्रेंजियन से क्वेश्चन थे। तो इस बार ये थोड़े से इसके वेटेज बढ़ गए। तो आप इन वेटेज को ध्यान रखें। यहाँ से हम लोग सीधे ये फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं कि हम लोग कम समय में कैसे करें। जैसे मैंने अभी बताया कि वेटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जैसे मैं फिर से आपको एक बार वेटेज वाले टॉपिक पे लेके चलता हूँ। वेटेज के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्ट वन में अगर आप वेटेज देख रहे हैं तो देखिए पार्ट वन में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें से आपका 3 फुल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि हाफ सेक्शन यहाँ से कर लिया, हाफ अदर से कर लिया, आपको पूरा 3। अगर आप किसी क्वेश्चन सपोर्टेड ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन वन है, तो इसके ए पार्ट होंगे और बी पार्ट भी होंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन वन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों पार्ट सेम अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या सेक्शन करेंगे कि हम मेरा काम हो जाएगा। देखिए एक चीज से आप जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि लीनियर से जो है हर साल 50 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, हर साल एक एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको देखिए एक तो लीनियर करना ही है, तो एक आपका हो गया लीनियर। साथ में देखिए कैलकुलस, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका। किसी साल तो 2.5 क्वेश्चन है आपका, किसी साल 2.5 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे मिनिमम एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये तो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। 3D से आप देखें तो एक क्वेश्चन आपके लगभग आ ही रहे हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। इस साल हाफ क्वेश्चन आए थे, 25 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और ओडी से देखें तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेक्शन में लीनियर कर लेते हैं तो आपके 50 मार्क्स हो गए। उसके अलावा अगर आप कैलकुलस कर लेते हैं तो देखिए मिनिमम यहाँ से 50 आ रहे हैं और मैक्सिमम तो 125 तक भी गया। तो अगर नसीब किसी दिन आपका साथ दे दे और कैलकुलस आपने अच्छा किया है तो आप 2 क्वेश्चन यहाँ से कर दोगे, एक क्वेश्चन यहाँ से कर दोगे। ये भी हो सकता है कि आप लीनियर और कैलकुलस पढ़ते जाओ और सारा क्वेश्चन करके आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका थोड़ा क्वेश्चन टफ होता है, तो आप सेफ्टी के लिए एक दो टॉपिक और कर लें। लेकिन आप इम्पोर्टेंट वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका कैलकुलस हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है इससे आपके हर साल लगभग 50 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस साल 25 आ गए थे, तो इस साल का आप छोड़े, बाकी 50 नंबर का क्वेश्चन चल आ रहे हैं, तो इसको आप देखें। और अगर और थोड़ा सेफ्टी चाहते हैं तो ओडी कर लें। देखिए आप हर साल देखेंगे, किसी भी ऐसा साल नहीं देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, आपका जो क्वेश्चन आप हर साल आप देखेंगे इसमें, तो इसमें आप देखें, आप हर साल क्वेश्चन अगर किसी का भी देखिए आप, तो अगर मान लीजिए चारों टॉपिक आप कर लेते हैं, कहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 4 टॉपिक,
तो लीनियर से तो ये क्वेश्चन आपके पक्के बन जाएंगे अगर आप अच्छे से किया है तो। कैलकुलस से अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए तो फिर तो आप काम खत्म, ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं बना। लेकिन किसी किसी साल देखे जैसे 64 में आप देखे एक ही क्वेश्चन पूछा, तो फिर आपको यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप इन 4 में से आप ये 4 टॉपिक जो आपको मिल रहा है 4 क्वेश्चन के आंसर, आप 4 ऑप्शन यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन के यहाँ पे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, सारे 4 क्वेश्चन के ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से भी 4 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल रहा है। और साथ में आप अगर आप देखेंगे तो 60 से 62 में भी देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से, 2.5 क्वेश्चन यहाँ से, साढ़े 3 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन यहाँ से, साढ़े 4 क्वेश्चन का। तो लगभग आप जब देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर आपने लीनियर किया है प्लस कैलकुलस किया है प्लस एनालिटिकल ज्योमेट्री प्लस ओडी, अगर ये चारों चीज आपने सेक्शन 1 से किया है तो आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन के ऑप्शन मिल रहे हैं और मैक्सिमम 4.5 क्वेश्चन तक जा रहे हैं। आपको करने कितने हैं, 3 क्वेश्चन है। तो आपको 3 क्वेश्चन, आपका चलिए नसीब खराब रहा, कोई क्वेश्चन नहीं बने, फिर भी आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो ये चीजें रही मेरे साइड से कम ये अभी 4 टॉपिक करके जाए। अगर टाइम कम है, सिंस ओडी काफी छोटा टॉपिक है, आप देखेंगे तो सिर्फ बहुत छोटा है यूपीएससी कंपेरिजन में। और एनालिटिकल में आप थोड़ा सा देखेंगे, अब सिलेबस का मैं आगे बात करूँगा क्या चीज़ है। तो ये हो गया कि आप सेक्शन 1 के लिए आपका। चलिए उसी तरह हम सेक्शन 2 में देखेंगे तो देखिए मॉडर्न अलजेब्रा से ये क्वेश्चन आ रहा है, हर साल लगभग आ रहे हैं। 66 में 63rd में अगर आप छोड़ दें तो रियल से देखिए लगभग एक क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। यहाँ पे इस साल एक पूरा फुल क्वेश्चन नहीं आया, हाफ ऑफ क्वेश्चन आया है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स से कभी हाफ कभी फुल गारंटी नहीं है। पीडीए से लगभग हर साल हाफ क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ तो फिक्स है। न्यूमेरिकल से देखिए कभी 75 तक जा रहा है, कभी 25 तक जा रहा है। प्रोबेबिलिटी से देखिए यहाँ पे 50-50 लगभग 50 है और इस साल 25 आया। आप मैकेनिक्स से थोड़ा ज़्यादा कुछ। तो जो सेकंड सेक्शन है इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो आपको सेकंड सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है तो देखिए कौन कौन टॉपिक सेफ रहेंगे। देखिए आप अगर मॉडर्न और रियल कर लेते हैं, मॉडर्न और रियल कर लेते हैं तब तो फिर लगभग 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएंगे। साथ में आप कॉम्प्लेक्स और पीडी कर लें, या फिर आप न्यूमेरिकल कर लें, या फिर आप प्रोबेबिलिटी और दो किसी को कंबाइन कर लें, आप कॉम्प्लेक्स पीडी कर लें या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कर लें, पीडी प्रोबेबिलिटी कर लें या फिर पीडी न्यूमेरिकल कर लें, किसी भी दो को कंबाइन करके 2 टॉपिक के साथ कर लें। लेकिन बहुत लोगों के लिए मॉडर्न अलजेब्रा जो होता है थोड़ा टफ लगता है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा भी पढ़ना है। तो आप क्या करें, देखिए चलिए हम मॉडर्न को अगर हम कुछ देर के लिए छोड़ दें तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से इस साल हैंडल हो रहा है, एक यहाँ से हो जा रहा है, और ये दोनों मिलके एक क्वेश्चन लगभग हैंडल हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही सेक्शन में आए, ये अलग अलग सेक्शन में हो जाते हैं। तो साथ में आप प्रोबेबिलिटी भी करें। तो ये लगभग आपने 4 क्वेश्चन किया, और मैकेनिक्स अगर आप करके चले जाते हैं या एलपीपी कर लेते हैं तो लगभग साढ़े 4 क्वेश्चन हो गए। सेम चीज अगले साल भी देखिए आप 64th में एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, ये दोनों मिलकर लगभग एक क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। आप प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं 4 क्वेश्चन, और अगर आप एलपीपी कर लेते तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं। 64th में आप देखें एक दो यहाँ से तो 1.5 क्वेश्चन है आपका, तो 3.5 हो गया, 4.5 हो गया, यहाँ पे 5.5 क्वेश्चन इस पर हो जा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 60 से 62 में देखें तो अभी भी एक दो और पीडी और न्यूमेरिकल मिलके एक 3 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए आपके, और मैकेनिक्स और एलपीपी लेंगे तो 5 क्वेश्चन। देखिए अगर आप मॉडर्न छोड़ के जाते हैं, हालांकि मॉडर्न का क्वेश्चन उतना टफ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मॉडर्न छोड़ के जाते हैं तो आपको
रियल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, थर्ड में न्यूमेरिकल, पीडी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और एलपीपी। ये सारे टॉपिक आपको करना पड़ेगा। आप बोलिए सर आप 5 क्वेश्चन के लिए क्यों बता रहे हो? क्योंकि देखिए जो हमने 25 और 25 मार्क्स जोड़े हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन का आपका सेक्शन ए में 25 नंबर का वो आया और उसी सेक्शन में आपका जो हम लोग जोड़े जैसे पीटी और कॉम्प्लेक्स को हमने एक साथ लेके जोड़ा है, ऐसा कुछ हो सकता है? पॉसिबल नहीं। दूसरा चीज ये है, दूसरा रीजन ये भी है कि आपका कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा होता है कि बिना कैलकुलेटर से सॉल्व ना हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर बिना सॉल्व ना होता है, लेकिन आपको जो एग्जाम में अलाउड होता है वो जो बनिया यूज करते हैं कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर अलाउड होता है जिसमें सिर्फ आप जोड़ घटा में कर सकते हैं। तो वही कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो इसीलिए कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 2 में थोड़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण मैं कम टॉपिक आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कंपेयर टू सेक्शन 1। सेक्शन 1 में चाहे तो एक आध टॉपिक और छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप रिस्क ले अपने दम पे कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन यहाँ से अगर आप नहीं करके जाएंगे तो क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा। चलिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन है कि मैथ एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट बीपीएससी में क्या है, कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैथ ऑप्शनल की बात करें हम तो श्योरली बोल सकते हैं कि ये स्कोरिंग ऑप्शनल है, ये स्कोर इसमें आ जाते हैं। लेकिन ये देखिए ना, किसी किसी साल आपके स्कोर नहीं भी आते, जैसे पिछले साल की बात करें आपका जो स्कोर उसमें ज़्यादा नहीं गया था, फिर भी जो 300 अटेम्प्ट किए थे उनके भी लगभग 200 मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो आप हर साल एक्सपेक्ट करके ना जाए। जैसे 63rd का जो हाईएस्ट था मैथ में वो 180 था। क्या उसमें ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जो पूरा पूरा अटेम्प्ट किया होगा? होगा, लेकिन वहां पे मार्क्स नहीं मिले होंगे। तो किसी साल मिलते हैं, जैसे 64th में, 66 में, यहाँ पे मैथ वालों को नंबर मिला। तो मैथ वाले के नंबर मिलते हैं, तो मैथ वाले के नंबर कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि मैथ एज ए ऑप्शनल क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है कि आप बाकी ऑप्शनल को देखें। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सारे ऑप्शन में टाइम काफ़ी कम लगता है कंप्लीट करने में। लेकिन अब मैथ ऑप्शन को करने जाइएगा, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा और इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं लिख सकते जैसे सपोज डेट आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन में कुछ नहीं आया तो आपको थोड़ी स्टोरी पता है, आप जोड़ के भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं कर सकते। या तो आपको आता है तो आप सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें आप हाफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैथ एक ऑप्शनल जो है टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत लोगों को क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर मैंने अभी तक मैथ में कुछ नहीं पढ़ा है, तो सर हमें क्या करना चाहिए? देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैथ को कितना दिन में कर लेते हैं। जैसे मेरी बात अगर करें तो हमने मैथ आपको लगभग आपके 50 डेज में लगभग कर लिया था प्रीलिम्स के बाद। लेकिन इसके कुछ कंडीशन थे, कंडीशन भी साथ में याद कर लें। फर्स्ट कि मुझे पता था कि क्या क्या सिलेबस है, थोड़ा बहुत पता था कि हमको कुछ पता था कि टॉपिक क्या है, क्या क्या सिलेबस है, ये चीज़ पता थी। दूसरा चीज़ ये है कि मैं आईआईटी के प्रिपरेशन कराता था और वहाँ पे मैं मैथ पढ़ाता था, तो मैंने 3 साल वहाँ पे मैथ पढ़ाया। साथ में थर्ड चीज़ ये है कि मेरा बैकग्राउंड जो आईआईटी से थे, तो ये 3 चीज़ें साथ में है। जब मैं यहाँ पे आईआईटी के बच्चों को मैथ पढ़ा रहा था तो वहाँ पे जो 12 वाले टॉपिक थे वो कुछ पढ़ना नहीं पड़ा था। साथ में हमको पहले से पता था कि हाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, थोड़ा बहुत सिलेबस का आइडिया था, मैंने थोड़ा बहुत देखा भी था एक बार क्वेश्चन को, बीपीएससी क्वेश्चन को भी देखा था, यूपीएससी के सिलेबस भी सारे देखे थे, आईएमएस के नोट्स एक बार मैं देख रखा था। तो ये सब चीज़ों को आप इंक्लूड करें, उसके बाद मैंने 50 डे लगे थे। अगर आप एकदम नए हैं तो आपको 50 डे में तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सिलेक्टिव करनी पड़ेगी। और ये 50 डे मेरा कंप्लीट क्यों हुआ था?
हर रोज मैं 12 घंटे लगभग पढ़ता था जब मैं मैथ ऑप्शन का तैयारी कर रहा था प्रीलिम्स के बाद। तो आप उस हिसाब से देखें ना, 12 आवर मल्टीप्लाइड बाई 58, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने मिनिमम बताया कि ताकि मेरा मैथ ऑप्शन, मैंने टारगेट रखा था कि 2 महीने में ख़त्म हो, 2 मंथ में, और लगभग मेरे 2 मंथ में ख़त्म हो गया। मैं 50 डे इसलिए बोल रहा था कि मैंने कुछ टाइम भी वेस्ट किया था इसलिए। तो ये मेरी मेरा चीज़ था कि मैंने कैसे किया था, मैथ ऑप्शन कितना दिन में किया था। तो अगर आपका बात करें कि आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो मैथ ऑप्शन में दिक्कत होगा। आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। आपका बैकग्राउंड क्या है वो देख ले, कितना दिन में कंप्लीट होगा वो देख ले। अगर कोई जो नॉर्मल स्टूडेंट अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट अगर पढ़ाई करे कि हाँ हमको शुरू से मैथ ऑप्शन खत्म करेगा, तो मिनिमम आप 6 मंथ लेके चले। आपको मैथ ऑप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आप कुछ चीज़ें देख लें। पहले आप मैथ के जो आसान टॉपिक है, जैसे मैं मानता हूँ कि ओडी आसान टॉपिक है, लीनियर इजी टॉपिक है, ये 2-3 टॉपिक जो है आप इसको करके देख लें। न्यूमेरिकल साथ में कर ले, न्यूमेरिकल देख लें। ये सब आसान आसान टॉपिक है। अगर ये टॉपिक सब हो जा रहे हैं इजीली, तो फिर आप मैथ ऑप्शन सोच सकते हैं। अगर ये टॉपिक भी नहीं हो रहे हैं आपसे, इसमें भी प्रॉब्लम थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह आएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर शायद मैथ ऑप्शन आपके लिए नहीं बना है। आप कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई करें। ये थोड़ा हार्डकोर रियलिटी है, लेकिन आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये हम लोगों की तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या अंतर है यूपीएससी और बीपीएससी की सिलेबस में। बहुत लोग जो है सीधे यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं और बीपीएससी में सीधे सीधे आ जाते हैं कि हाँ जो यूपीएससी का है वो चीज़ें यहाँ पे काम आ जाए। देखिए कुछ अंतर तो है यहाँ पे दोनों के सिलेबस में। तो अब मैं देखूंगा कि क्या अंतर वहाँ पे है दोनों के सिलेबस में। फर्स्ट चीज़ आप देखें, यहाँ पे आप रखें, यहाँ पे बीपीएससी रखें और यहाँ पे यूपीएससी रखें। देखिए बीपीएससी में फर्स्ट चीज़ ये है कि आपका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक है, यहाँ पे नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि जो आपका एलपीपी का सिलेबस है, यहाँ पे आपका गेम थ्योरी मिलेंगे, उसके बाद आपका मिलेगा डोमिनेंस रूल, उसके बाद जॉब सीक्वेंसिंग। हालांकि अभी 3-4 साल में बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, लेकिन ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ सिलेबस में नहीं है। थर्ड चीज देखें तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखेंगे, बीपीएससी सिलेबस में आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं था, इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन इस साल क्वेश्चन उन्होंने गॉस सेडल पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, यहाँ पे वो सब कुछ दिया हुआ है सिलेबस में आपका। आप आप आगे देखेंगे, चौथा नंबर पे एनालिटिकल ज्योमेट्री है। इसके सिलेबस में यहाँ पे बीपीएससी में, ये मैं बीपीएससी लिख रहा हूँ, ये यूपीएससी लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2D ज्योमेट्री भी है, मतलब आपको क्लास 12 वाला आपको पढ़ना है। साथ में ये ध्यान रखिए 3D में स्ट्रेट लाइन नहीं है, सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे आपका 2D वाला पोर्शन नहीं है और 3D वाला हर चीज़ है। साथ में एक और चीज़ आप देखेंगे, 3D में जो कोण है ये इसके सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे कोण भी है। तो जो कुछ जो टफ क्वेश्चन कोण और स्ट्रेट लाइन से बनाए जा सकते वो नहीं है। हालांकि बीपीएससी का ज़्यादा कुछ गारंटी नहीं, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं था, फिर भी उन्होंने गॉस साइडल पूछ दिया था पिछले बार। तो आप ये थोड़ा बहुत देख ले, सिलेबस में नहीं था, आप थोड़ा बहुत देखिए, नहीं भी देख सकते, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। और एक और चीज़ क्या बोल सकते हैं, जो कैलकुलस है आपका, यहाँ पे क्लास 12 वाला भी कैलकुलस पूछे जाते हैं, यहाँ पे 12th वाला कैलकुलस आपका नहीं पूछे जाते। तो ये मेनली सिलेबस में दोनों का अंतर है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कोई भी चीज़ करने से पहले। तो ओवरऑल मैंने लगभग सारे चीज़ पे बात कर लिया है। आगे जो इसमें कुछ टॉपिक बच गए हैं, जैसे मैथ के लिए क्या क्या बुक फॉलो करनी चाहिए, किस बुक को कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट, कौन से चैप्टर हमको पढ़ने चाहिए कहाँ से, साथ में किस टॉपिक को किस बुक से करें। टॉपिक मतलब सोर्स आपका जो है
ये सब चीज़ बचा हुआ रह गया। साथ में आप देखेंगे कि किस टॉपिक से क्या-क्या पूछा जाता है। जैसे आपके लीनियर के क्वेश्चन देखेंगे, तो एक थ्योरी क्वेश्चन रहता है और एक आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होता है जनरल। कभी-कभी ये चेंज भी हो जाता है। तो क्या टॉपिक से क्या-क्या पूछा जाता है, ये हम आगे टॉपिक वाइज शायद डिस्कस कर दें आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए। ठीक है? और कोई अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। साथ में आपको ये इनिशिएटिव अगर अच्छे लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। धन्यवाद।